फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वेडिंग रिलेशनशिप नहीं बल्कि डील। क्लियरली डील कहा जा सकता था विंग और वांगजी के रिश्ते को। सामने वाले से कुछ चाहते हो तो सबसे पहले उसे कुछ ऑफर करो। फिलहाल यही तो चल रहा था उन दोनों के रिश्ते के बीच में। पर ठीक था, ये भी ठीक था। एटलीस्ट इससे उन दोनों के कुछ वर्क्स तो कंप्लीट हो रहे थे, तो ये भी ठीक था। पर विंग को एक बात समझ नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली वांगजी को उसकी फैमिली से प्रॉब्लम क्या है। जब से वॉर खत्म हुई है तब से वांगजी ने सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को कैद करके रखा है, वो ठीक है, लेकिन विंग को एक बार भी वांगजी ने उसकी फैमिली से मिलने के लिए अलाउ नहीं किया। इवन वेडिंग में भी वांगजी ने बहुत होशियारी से विंग की उस बात को रिफ्यूज कर दिया। विंग जो ऑब्वियसली अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, एटलीस्ट एक बार तो भी उनसे बात करना चाहता था, पर वांगजी के धमकी की वजह से वो वांगजी को फॉलो करते हुए सीधा उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल आया था। आफ्टरनून हो चुकी थी और विंग को पता चला था कि क्लैन लीडर्स जिन्हें यहाँ से निकलना है वो लैन क्लैन के गेट पर हैं। एक बार तो विंग भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था, पर वांगजी का डर था उसे। बहुत देर से विंग रूम में ही था और फिलहाल वो बिल्कुल अकेला था। वांगजी कुछ काम से बाहर गया था तो विंग अपने रूम से बाहर निकल चुका था। खुद को रोक नहीं पाया था वो, और छुपते छुपाते गार्ड्स की नज़र से बचते हुए फाइनली लैन क्लैन के गेट की तरफ पहुंच चुका था, जहां ऑलरेडी सारे हायर्स और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स मौजूद थे। क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता था कि वो सब लोग एक दूसरे से कब मिलेंगे। अब ये अंपायर लान वांगजी का था, जो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा क्रूअल था। ऑब्वियसली अब उसके ऑर्डर से ये पूरा एम्पायर चलने वाला था, तो कोई भी उसे ऑफेंड नहीं करना चाहेगा। सब बहुत ज़्यादा अपसेट थे, एक दूसरे से वो दूर हो रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्लैन लीडर्स डरे हुए थे क्योंकि वो अपने हायर्स को लैन क्लैन में छोड़ के जा रहे थे, वो भी एम्परर लान वांगजी के पास, जो कितना खतरनाक है इसका आइडिया अब तक सबको हो चुका था। तो सबको अपने अपने बच्चों के लिए डर भी लग रहा था। विंग जो खुद भी भागते हुए वहां पहुंच चुका था, उसका फेस आज भी मास्क से हाइड था। अभी भी विंग का फेस किसी ने नहीं देखा था, पर ऑब्वियसली सब दूर से ही देखकर समझ चुके थे कि येलिंग पेट्रियार्क यहाँ आया है। ऑब्वियसली विंग को यहाँ देखकर जियांग फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुकी थी, और बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी, क्योंकि वांगजी की वजह से किसी को भी चांस नहीं मिला था कि वो विंग से बातें कर पाए। और नॉर्मल बात है, अगर वांगजी को हराना है तो येलिंग पेट्रियार्क का उनकी कंट्रोल में होना ज़रूरी है। मतलब येलिंग पेट्रियार्क ही तो उन्हें वांगजी से जिता सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विंग आज अकेला था, उसके साथ वांगजी नहीं था, तो सब बहुत डेस्परेट थे विंग से बात करने के लिए। विंग खुद भी भागते हुए उन सब की तरफ ही जा रहा था। विंग अभी वहां पहुंचा ही था, तभी जियांग चैंग उसकी तरफ बढ़ने लगा, ऑब्वियसली विंग को हक करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जियांग चैंग वरिड था अपने ब्रदर के लिए। इससे पहले कि जियांग चैंग विंग को हक कर पाता, विंग को स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फील हुए। विंग जिसकी आईज वाइडन हो चुकी थी, और इससे पहले कि विंग कुछ कर पाता या समझ पाता, दूसरे ही पल वो उस स्ट्रॉन्ग अल्फा की आर्म्स में कैप्चर हो चुका था। विंग जो बुरी तरीके से डर चुका था, क्योंकि वांगजी के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड एंड स्ट्रॉन्ग थे, जो विंग को क्लियरली वांगजी के गुस्से को इंडिकेट कर रहे थे। ओमेगा, क्या मैंने तुमसे नहीं बोला था कि तुम अलाव नहीं हो इन सब से मिलने के लिए? वांगजी ने अभी अपनी बात कंप्लीट ही की थी, तभी पीछे से विंग को कुछ गिरने की आवाज़ आई। विंग ने वैसे ही अपने हेड को टर्न किया और पीछे देखने की कोशिश की। जियांग चैंग, जिसे वांगजी के गार्ड्स ने हिट करके उसके नीज पर बिठा दिया था, जियांग चैंग छटपटा रहा था। वही विंग ने जैसे ही देखा, वो तुरंत वांगजी की तरफ मुड़ा। अल्फा
प्लीज़ एक बार मुझे अपनी फैमिली से बात करने दो, बस एक बार प्लीज़। वो आज यहाँ से चले जाएंगे और पता नहीं फिर मैं कब उन्हें देख पाऊँ। प्लीज़ अल्फा, इतने क्रूअल मत बनो। एम्परर, विंग मेरा भाई है और मैं उससे मिल सकता हूँ। विंग की बात को बीच में ही कट ऑफ करते हुए जियांग चैंग ने अपनी बात को कंप्लीट किया था। विंग यीलिंग पेट्रियार्क या फिर एम्प्रेस, ये ठीक रहेगा, क्योंकि विंग नाम से एड्रेस करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है इसके सामने, तो तुम कैसे उसे उसके बर्थ नेम से पुकार सकते हो? तुम लोग सिर्फ उसका टाइटल यूज कर सकते हो, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। इस अंपायर के एम्परर की एम्प्रेस है वो, मेरा मेट है, तो अपनी औकात में रहकर उसे बुलाओ। और रही बात मिलने की, तो वो हक तुम खो चुके हो। पहले इसकी जो भी आइडेंटिटी थी वो सब खत्म कर दी है मैंने। अब ये सिर्फ इस अल्फा का मेट है, ये सिर्फ विंग नहीं, लान वी वोशियान है। डू यू गेट दैट? वांग जी, जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लाउड थी, वही विंग जो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था। अल्फा प्लीज़, बस एक बार। वांग जी, जिसकी नज़र अब तक जियांग चैंग की तरफ थी, विंग के ये कुछ वर्ड सुनकर अब वो विंग पर आकर ठहर चुकी थी। विंग की आंखों में जब वांग जी ने फिर से आंसू देखे तो उसकी पकड़ विंग के बॉडी पर कस चुकी थी। माय प्रीशियस ओमेगा, कहा था ना तुमसे, अगर तुम्हारी इन ब्यूटीफुल आईज में इन लोगों के लिए आंसू मुझे नजर आए तो मैं इनका खून बहाने में वक्त नहीं लगाऊंगा। तुम मेरी हर बात को फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हो माय ओमेगा? क्या इसका रीज़न ये है कि मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ तो तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि मैं उसे सच नहीं कर सकता? वांग जी ने जैसे ही अपनी बात कंप्लीट की थी वैसे ही उसने विंग को टर्न कर दिया था। मतलब अब विंग और वांग जी दोनों के भी फेस उन सारे कल्टीवेटर्स के सामने थे। वांग जी ने अभी भी विंग को बैक से होल्ड करके रखा था और जैसे ही वांग जी का ये मूव सॉन्गलैंग ने देखा था तो उसकी सॉर्ड जो जियांग चैंग के नेक पर थी वो अब जियांग चैंग के नेक पर कट लगाना स्टार्ट कर चुकी थी। जियांग चैंग जिसके फेस पर क्लियरली पेन नजर आ रहा था, वो छूटने के लिए छटपटा रहा था और साथ ही दर्द में करा भी रहा था। विंग ने जैसे ही ये देखा वो वांग जी के हाथ से छूटने के लिए छटपटाने लगा। अल्फा प्लीज, उन्हें हट मत करो। अल्फा प्लीज, ऐसा मत करो, मैं नहीं जा रहा उनके पास। प्लीज अल्फा, छोड़ दो उन्हें प्लीज। वांग जी, जिसने विंग को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था, तो विंग उसके हाथ से छूटने तो नहीं वाला था। वांग जी की चिन विंग के शोल्डर पर थी। ओमेगा, तुम फिर से मुझे ब्लेम करने लगे? ये सब करने के लिए मुझे ट्रिगर भी तो तुम ही करते हो ना? कितनी सिंपल भाषा यूज करता हूँ मैं तुम्हें समझाने के लिए, पर तुम्हें मेरी बातें नहीं हरकतें समझ आती हैं। इसीलिए मैं मजबूर हूँ तुम्हें अपने हरकतों से ही समझाने के लिए। अल्फा प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जाऊंगा। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। पर वांग जी, उस पर विंग के ब्लीडिंग का क्या कोई असर हुआ था? ऑब्वियसली नॉट। अगर हुआ होता तो उसने सॉन्गलैंग को ऑर्डर दिया होता ना उस सॉर्ड को हटाने के लिए, पर ऑब्वियसली सॉन्गलैंग ने भी अपनी सॉर्ड नहीं हटाई थी। विंग जो बहुत ज़्यादा वरीड था अपने भाई के लिए, वही जियांग चैंग दर्द में छटपटा रहा था। इन सब से हटकर एक अटैक जो अचानक सॉन्गलैंग पर हुआ था और जिससे सॉन्गलैंग पीछे हट चुका था, पर फॉर्चुनेटली उस अटैक से वो बच भी चुका था। मतलब सॉन्गलैंग को कोई भी हार्म नहीं हुआ था। तुरंत सबका ध्यान मैडम यू पर जा चुका था, जिन्होंने अपने जीडियान से सॉन्गलैंग पर अटैक किया था ताकि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर पाए। मैडम यू के आंखों में गुस्सा था और वो अपने जीडियान को एक्टिवेट कर चुकी थी। जैसे ही ये बात वांग जी ने देखी थी उसे गुस्सा आ चुका था। ऑब्वियसली उसे कभी मंजूर नहीं था कि उसके साथियों पर कोई अटैक करे,
वांगजी ने बस एक नज़र साइड में खड़े शुयांग की तरफ देखा था और तुरंत ही सारे कल्टीवेटर्स को गार्ड्स ने घेर लिया था। मैडम यू फिलहाल घुटनों पर थी। वांगजी ने विंग को छोड़ दिया और वो आगे बढ़ा मैडम यू की तरफ। विंग, जो वांगजी के अचानक छोड़े जाने से थोड़ा लड़खड़ा चुका था, वो तुरंत ही वांगजी की तरफ भागा, पर अब तक वांगजी मैडम यू के सामने पहुंच चुका था। मैडम यू, जो वांगजी को भी गुस्से से घूर रही थी। वांगजी, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके सामने अपनी आवाज़ तो क्या आंखें भी उठाए, और मैडम यू एग्जैक्टली वही कर रही थी। वांगजी आगे बढ़ता इससे पहले ही उसके और मैडम यू के बीच में विंग आ चुका था। अल्फा प्लीज मेरी मदर को माफ कर दो, उन्होंने बस ये अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज अल्फा छोड़ दो उन्हें। माय ओमेगा, बीच में से हटो, इन्होंने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। मेरे दोस्तों पर अटैक करने की इस लेडी की हिम्मत कैसे हुई? अल्फा प्लीज, उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया। फर्स्ट स्टेप आपने उठाया, उन्होंने बस काउंटर किया है। वांगजी, जिसकी मुट्ठी कस चुकी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे विंग पर फिलहाल उसका टारगेट विंग नहीं था बल्कि मैडम यू थी। विंग को वो बाद में देख लेगा अपने रूम में। यही सोचकर वांगजी विंग को साइड में पुश करके मैडम यू की तरफ फिर से अपने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। विंग ने जब ये देखा, वो सीधा अपनी सूबियान अनसील्ड करके वांगजी के सामने खड़ा हो चुका था। अल्फा प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो, आप गलत कर रहे हो। यहाँ अगर गलती किसी की है तो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैंने आपको डिसोबे किया, मैं अपने रूम से निकल के छुपते छुपाते यहाँ आया, ये मेरी गलती है। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो जो भी सज़ा देनी है वो सिर्फ मुझे दीजिए, मेरी फैमिली को बीच में मत घसीटिए प्लीज़ अल्फा। वांगजी, जिसके फेस पर ये सब सुन के स्मक आ चुका था, विंग की सॉर्ड को क्रॉस करके वांगजी ने सीधा विंग के हाथ की रिस्ट को पकड़ लिया था, जिसमें विंग ने वो सॉर्ड होल्ड करके रखी थी, और दूसरे ही पल उस हाथ को वांगजी ने ट्विस्ट कर दिया था, जिससे विंग की वो सॉर्ड नीचे गिरने ही वाली थी, तो वांगजी ने बीच हवा में ही उसे पकड़ लिया था। विंग, जिसके आंखों में क्लियरली दर्द नजर आ रहा था क्योंकि वांगजी की पकड़ बहुत स्ट्रांग थी उसके हाथ पर, वहीं बाकी सब शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहे थे क्योंकि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता था कि विंग का वेपन कोई भी छू नहीं सकता। सूबियान किसी को अलाव ही नहीं करती खुद को छूने के लिए। उस सॉर्ड की भी एक अलग स्पिरिट है और वो स्पिरिट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। विंग उस सॉर्ड का ओनर है, जिस वजह से वो स्पिरिट विंग को अपना मास्टर मानती है। उसके हाथ के अलावा किसी के भी हाथ में सूबियान नहीं आती, पर आज वो वांगजी ने स्ट्रांगली होल्ड करके रखी थी। क्या इसका मतलब विंग की सारी पावर्स को भी वांगजी शेयर कर चुका है? अब ये सवाल सबके दिल में था। वही विंग, एक पल के लिए वो ये भूल ही चुका था कि वांगजी उसकी सॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारी गलती की सजा मैं रूम में डिसाइड करूंगा, पर एक सबक तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। कितनी बार दोहरा चुका हूं मैं, इस दुनिया में अब अपना कहने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ। शादी की है मैंने तुमसे, अल्फा हूँ मैं तुम्हारा। कितनी बार ये बात मुझे तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी वीवूशियान। वांगजी, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वही विंग, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वांगजी लगातार अपनी पकड़ को विंग के रिस्ट पर कस रहा था, जिससे विंग को ऐसे लगने लगा था कि उसका हाथ इस फोर्स की वजह से उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा। विंग वांगजी से अपना हाथ छुड़ाने की स्ट्रगल में लग चुका था। अल्फा, इट्स हर्टिंग, प्लीज छोड़ो मुझे। पर वांगजी वो विंग का हाथ छोड़ने की जगह उसे और भी टाइटली प्रेस कर रहा था। विंग, जिसने अब अपनी फुल फिजिकल स्ट्रेंथ से अपने दूसरे हाथ को वांगजी के शोल्डर पर रख के उसे पीछे की तरफ प्रेस किया, जिससे विंग का हाथ वांगजी के हाथ से छूट गया। विंग, जिसकी पूरी रिस्ट वांगजी के
हाथ के मार्क से रेड हो चुकी थी और विंग का हाथ बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन लगभग रुक चुका था। विंग जिसे बुरी तरीके से पेन हो रहा था और वो अपना एक हाथ दूसरे हाथ में होल्ड किए वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था। वांगजी जिसे विंग की इस हरकत ने और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, वो एक लुक शुयांग को देकर फिर से विंग की तरफ देखने लगा था। विंग जो समझ चुका था कि शुयांग कुछ करने वाला है, वो आगे बढ़ा और उसने रोकने की कोशिश की, पर ऑब्वियसली किस किस को रोक पाता। शुयांग ने सारे गार्ड्स को ऑर्डर किया और सारे गार्ड्स ने जियांग फैमिली के ऊपर सीधा अटैक कर दिया था, खासकर जियांग फैंगमियन और जियांग चैंग। वांगजी के गार्ड्स उन दोनों को भी हिट कर रहे थे। विंग ने जैसे ही ये देखा, उसने अपनी सुबियान को फिर से समन किया, जो वांगजी के हाथ से फिर से विंग के हाथ में वापस आ गई। विंग ने वांगजी के गार्ड्स से फाइट करने की जब कोशिश की तो वांगजी उन गार्ड्स के और विंग के बीच में आ गया। मेरी फैमिली को हर्ट करना बंद करो। मैं नहीं चाहता, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। मत फोर्स करो मुझे अल्फा कि मैं अपना वादा तोड़ दूं। मैं बस यहाँ अपनी फैमिली से एक बार मिलने आया था और तुमने उस बात का इतना बड़ा इशू बनाया है। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मैं तुमसे, मेरी फैमिली को मत हर्ट करो। वांगजी जिसने खुद को काम करने की कोशिश की क्योंकि ऑब्वियसली बात बहुत आगे बढ़ रही थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वांगजी ये सब कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए उसने शुयांग को रोक दिया, जिससे गार्ड्स ने फेंगमियान और जियांग चैंग को छोड़ दिया। विंग ने जब ये देखा, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वरीडनेस सीधा अपने भाई और फादर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा, पर बीच में ही आकर वांगजी ने उसके आर्म को होल्ड कर लिया। विंग की आंखों में चैंग और फेंगमियान के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र थी, जिसे देखकर वांगजी को गुस्सा आ रहा था। अल्फा, मैं हूँ तुम्हारा। तुम्हारे अंदर जो भी इमोशंस है ना, वो सिर्फ मेरे लिए होने चाहिए, किसी और के लिए नहीं। और यह तो तुम अपने ही अल्फा के सामने किसी और की फिक्र कर रहे हो। लन वांगजी, कितने डिस्गस्टिंग हो आप। क्या सोच रहे हो? वो मेरे गगा है, मेरे फादर है। क्या गलत है अगर मैं उनकी फिक्र कर रहा हूँ तो? वांगजी जो विंग की इस बात से गुस्सा हो चुका था, ऑब्वियसली विंग उसकी इंसल्ट कर रहा था, पर कहीं ना कहीं विंग की भी बात सही थी। पर वांगजी का गुस्सा फिलहाल उसे अलाउ नहीं कर रहा था सही और गलत में डिफरेंस करने के लिए। फिलहाल यहाँ सबके सामने कुछ भी बोलना सही नहीं होता। वांगजी अपने गुस्से को ऐसे सबके सामने अपने ओमेगा पर नहीं उतार सकता था। आफ्टर ऑल यहाँ वो सिर्फ उस अल्फा का ओमेगा नहीं, बल्कि इस अंपायर की एम्प्रेस था। वांगजी ने डीप ब्रीथ ली और वो विंग को वैसे ही आर्म से पकड़ के अंदर की तरफ, मतलब पैलेस में फोर्सफुली लेके जाने लगा। विंग जो अपने हाथ को वांगजी से छुड़ा रहा था, पर वांगजी जो विंग को छोड़ने तो बिल्कुल नहीं वाला था। विंग जो ऑब्वियसली वांगजी के साथ नहीं जाना चाहता था और उसकी बार बार नज़र पीछे जा रही थी अपने फैमिली की तरफ, और वांगजी उसे आगे घसीट रहा था। इसी के चलते विंग, उसका पैर ट्विस्ट हो गया और वो सीधा खुद को संभाल नहीं सका और जमीन पर गिर गया। विंग जब गिरा था तो गलती से उसके फेस पर से वो मास्क हट गया, पर हेयर्स की वजह से वो फेस किसी को भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। वांगजी ने जब देखा कि विंग गिर चुका है, उसने तुरंत ही विंग के पास जाकर उसे होल्ड कर लिया। वांगजी जो नीचे झुक के विंग के पैर को देख रहा था, जो ट्विस्ट होने की वजह से बुरी तरीके से पेन कर रहा था, पर विंग को अपने दर्द की कहाँ फिक्र थी। उसकी नज़र फिर से अपने फैमिली की तरफ जा ही चुकी थी। जैसे ही विंग ने अपनी फैमिली की तरफ देखा था तो ऑब्वियसली सब उसका फेस शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम सबने विंग का वो ब्यूटीफुल फेस देखा था। अब तक सबको लगता था कि विंग अगली है, जिस वजह से वो अपने फेस को मास्क से कवर करके रखता है, पर ये फेस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतना खूबसूरत ओमेगा आज तक उन्होंने कभी भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तक नहीं देखा। कोई भी
विंग से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वही विंग जिसकी आंखों में हल्के से आंसू थे और उसकी नज़र बस अपनी फैमिली की तरफ थी। उसकी फैमिली खुद उसका फेस देखकर पूरी तरीके से शॉक थी। जियांग चैंग शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। वही फेंग मियान मैडम यू भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। शू यांग, शाओ शिनचैन और बाकी सबकी नज़र भी विंग की तरफ ही थी। बाकी सारे गार्ड्स भी विंग की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी जो अब तक विंग के पैर को चेक कर रहा था, उसने जब अपनी आंखें उठाकर विंग की तरफ देखा तब उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि विंग की नज़र उसकी फैमिली की तरफ थी। अभी भी विंग को खुद के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वो गुस्से में तब और भी ज़्यादा उबलने लगा जब उसने देखा कि सबकी नज़रें विंग पर है। विंग का मास्क नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है। ऑब्वियसली वांग जी वो फर्स्ट इंसान था जिसने विंग का फेस देखा था, और ऑब्वियसली वांग जी कभी नहीं चाहता था कि विंग का फेस कोई और देखे। विंग था ही इतना ब्यूटीफुल, पर आज जब विंग का फेस रिवील हो चुका है तो सब कैसे उसके ओमेगा को देख रहे हैं। वांग जी जिसके स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड फेरोमोन्स तुरंत ही वहां फिल होने लगे थे। साथ ही वांग जी सीधा विंग की तरफ बढ़ के उसके हेयर्स को पीछे से ग्रैब कर चुका था। विंग के फेस को अपनी तरफ करने के बाद वांग जी विंग को गुस्से से देख रहा था। वही विंग जिसे कुछ समझ में ही नहीं आया था, इनफैक्ट हुआ क्या उसे तो यही पता नहीं था, पर अचानक वांग जी की वो रेड आईज देखकर वो भी एक पल के लिए शिवर कर चुका था। वांग जी ने विंग के फेस को वैसे ही एक पल के लिए देखा और बाद में उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया। विंग के फेस को अपने चेस्ट में कवर करने के बाद, मतलब छुपाने के बाद, वांग जी ने सीधा विंग को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। विंग जो वांग जी के चेस्ट से अपने फेस को फिर से निकालने ही वाला था, तभी वांग जी ने डोमिनेटेड अल्फा आइज से विंग की तरफ देखा। विंग वांग जी के फेरोमोन्स फील कर सकता था, जिससे उसे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ऑब्वियसली सफोकेशन हो रही थी। वही बाकी सब ने जब वांग जी के वो स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फील किए थे, ऑब्वियसली सब समझ चुके थे उनका मीनिंग। वांग जी जो बहुत खतरनाक था और उसके फेरोमोन्स अब सबको सफोकेटेड करने लगे थे, इवन खुद विंग को भी। विंग जिसकी अब सीधा नजर वांग जी पर गई थी। अल्फा प्लीज फेरोमोन्स संभालो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ओमेगा अगर अपने फेस को बाहर निकाला ना, आई स्वे इन सब की आंखें निकाल दूंगा मैं। विंग ने जब ये सुना वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगा। अब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि हाँ, उसका फेस मास्क वो निकल गया है। एक मिनट, क्या वांग जी को इससे प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली उसका अल्फा जेलस है या गुस्सा। खैर ये देखने का उसके पास वक्त नहीं था, क्योंकि वांग जी सबको गुस्से से घूरते हुए विंग को लेकर वहां से निकल चुका था। विंग जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से। वही वांग जी वो ऑब्वियसली गुस्सा था। यही तो रीजन था कि रूम में आते ही वांग जी ने सीधा विंग को बेड पर थ्रो कर दिया था। विंग जो थोड़ा डर चुका था, पर उसे रिलीफ मिला जब वांग जी उसे उस रूम में छोड़कर डोर की तरफ बढ़ने लगा। ऑब्वियसली इसका मतलब वांग जी बाहर जा रहा है। विंग खुशी मना ही रहा था कि उसे इस डेंजरस डेविल को अभी फिलहाल फेस नहीं करना पड़ेगा, पर दूसरे ही पल उसके फेस की वो खुशी पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी थी। इनफैक्ट उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि विंग उस डोर से बाहर वांग जी जाएगा ये सोच रहा था, पर इसके उल्टा वांग जी डोर के पास गया। उसने डोर को क्लोज कर लिया था और वो खुद पलट चुका था। वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग ने देख लिया था कि वांग जी ने साइलेंसिंग स्पेल यूज की है। क्या कुछ होने वाला था? जितना सोचा है उससे वर्स्ट होने वाला था। यह बात विंग को तब समझ में आ चुकी थी जब उसने वांग जी को उसकी वेस्ट बेल्ट हटाते हुए देखा। विंग जो बेड पर पीछे की तरफ खुद को पुश करने लगा था। विंग जो डरा हुआ था, उसे अपनी जान हलक में फील हो रही थी। अल्फा आप? वांग जी जिसने अपनी फर्स्ट लेयर को उतारकर जमीन पर डाल दिया था। वांग जी ऑलमोस्ट
बेड पर चढ़ चुका था। इनफैक्ट वो रोल करते हुए विंग के ऊपर आ रहा था। मुझे इंसल्ट करना, हर बार डिसोबे करना, अपने अल्फा को लोगों के सामने ह्यूमिलिएट करना, बहुत ब्रेव होना तुम। डर तो तुम में है ही नहीं अपने अल्फा का। शायद उस दिन मैंने तुम्हें ठीक से समझाया नहीं। क्या मैं उस दिन बहुत सॉफ्ट था तुम्हारे साथ, माय ओमेगा? शायद हाँ, इसीलिए तो हर बार तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट करते हो। और आज तो ये ब्यूटीफुल फेस पूरी दुनिया को दिखाकर तुमने मेरी बॉटम लाइन को टच किया है। ये ब्यूटीफुल फेस जो आज तक मास्क से कवर था। देखा तुमने कितना डिस्गस्ट था उन सब लोगों की नजरों में, कितनी घटिया थी उनकी नजरें। आज तक कभी भी वो मास्क नहीं हटा, तो आज तुमने हिम्मत कैसे की वो मास्क हटाने की? अल्फा, वो गलती से निकला। वांग जी, जिसका हाथ विंग के जॉ लाइन को टाइटली ग्रैब कर चुका था। गलती? आज ही कैसे हुई वो गलती? इससे पहले तो कभी नहीं उतरा वो मास्क, तो आज ही कैसे उतरा? तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बात दुनिया से पहले मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी। आज बहुत गलतियां कर ली है तुमने, हर एक की सजा तुम्हें अब मिलेगी। मेरे ऑर्डर को इग्नोर करके आज इन खूबसूरत पैरों ने इस रूम से बाहर कदम रखने की गलती की है ना। अब तुम कैसे इन पर खड़े रह पाते हो, ये मैं देखता हूँ। वांग जी, जिसने विंग के पैर पर से उस हानफ को ऊपर करते हुए ये बात बोली थी, और विंग जो वांग जी के टच से ही शिवर कर रहा था, क्योंकि क्लियरली वांग जी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। विंग जो वांग जी के हाथ को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो पूरी तरीके से साइको की तरह बिहेव कर रहा था, वांग जी ने वैसे ही विंग के हाथ को होल्ड किया और उसे अपने दूसरे हाथ से होल्ड कर लिया। वांग जी का एक हाथ जो विंग के पैर पर था वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। विंग के वेस्ट से होते हुए वो हाथ फिलहाल विंग के शोल्डर तक पहुंच चुका था। वांग जी ने विंग को उसकी नेक से ग्रैब किया और उसका थंब विंग के लिप्स पर था। ये लिप्स, इनमें से निकलता हर एक वर्ड मेरे अगेंस्ट होता है ना। बहुत ताकत है ना तुम में, बहुत स्ट्रांग हो तुम, इसीलिए तो हर बार स्ट्रांगली अपने अल्फा को अपोज करते हो। तो अब टाइम है उसी एनर्जी का यूज करने का। देखता हूँ आज कब तक तुम मुझे सह पाते हो। विंग जो इस बात को सुनकर डर से कांपने लगा था। विंग का दूसरा हाथ फ्री था, तो विंग ने उस हाथ को वांग जी के चेस्ट पर रखा और वो वांग जी को पीछे की तरफ पुश करने लगा। वांग जी ने तुरंत ही विंग के नेक पर से हाथ हटाया और उसके दूसरे हाथ को भी अपने हाथ से पकड़ते हुए उसे बेड पर टाइटली प्रेस किया। अपने एक हाथ में विंग के दोनों हाथों की रिस्ट को टाइटली बेड पर प्रेस करने के बाद वांग जी ने अपने ब्लैक फॉरहेड रिबन को निकाला और वो सीधा उससे विंग के हाथों को टाई करने लगा। विंग जो इस बात से डर चुका था। अल्फा, प्लीज छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से आपकी सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ओमेगा, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से छोड़ दूं तुम्हें? ये हाथ बहुत चलते हैं ना तुम्हारे। सॉर्ड उठाई थी तुमने मेरे सामने, अटैक करने वाले थे ना तुम मुझ पे। अल्फा, माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। वांग जी का वो डेविल लुक और उसकी हरकतें विंग को उसका पूरा फ्यूचर दिखा चुकी थी, और वही फ्यूचर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।